नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर। पीएम इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज के प्रांगण में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि बरकट्ठा के कपका स्थित पीएम इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन विगत शनिवार को किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 10वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य अतिथि बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव, बरकट्ठा अंचलाधिकारी श्रवण कुमार झा, जिला परिषद सदस्य कुमकुम देवी, 20 सूत्रीय अध्यक्ष प्रदीप प्रसाद और संस्था के निर्देशक सत्येंद्र प्रसाद, साथ ही दिनेश कुमार भारती ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि कक्षा 1 के विद्यार्थियों ने आधुनिक अस्पताल, कक्षा 2 के विद्यार्थियों ने मोबाइल रेडिएशन, कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने ऑर्गेनिक फार्म सहित कई प्रोजेक्ट्स बनाए। आगे सुनिए कि नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर जेएचके खबर। अभी हम लोग कपका के पीएम इंटरनेशनल स्कूल के विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रम में आए थे। हमारे साथ यहाँ के विधायक अमित कुमार यादव जुड़े हैं। सर, ये जो प्रोग्राम होते हैं स्कूलों में, इसमें बच्चों में कैसा मतलब बहुत बढ़िया। बच्चे सभी क्षेत्र में आगे रहे, पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल, और ये जो विज्ञान प्रदर्शनी लगा हुआ है, इसमें सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं, बल्कि पेरेंट्स के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए भी बहुत सारे इसमें विषय आते हैं, जो सीखने का, देखने का, उसको अपने जीवन में उतारने का। तो सारे लोग सारे विषय को जानने के बाद भी उसको फॉलो नहीं करते, तो वो एक यहाँ पे प्रेरणा स्रोत है। और विज्ञान प्रदर्शनी होने से बच्चों को और क्षेत्र के लोगों को काफी मोबाइल के युग में बच्चे जो है दूर हो जा रहे हैं इन चीजों से, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, बच्चे जब आवश्यक नहीं है तो मोबाइल से निश्चित रूप से दूर रहना चाहिए, और जो उनके लिए जो ज्यादा अच्छा है, प्रैक्टिकल करना, लैब में जाना, मतलब लाइब्रेरी में जाना, ये सब विषय उनके लिए है। तो ये सब देखने के लिए, सीखने के लिए बच्चों के लिए काफी अच्छा रहेगा। चलिए, तो यहाँ के अंचलाधिकारी श्रवण कुमार झा भी जुड़े हैं। बच्चों में सर इस प्रकार के जो विज्ञान प्रदर्शनी से क्या खासा असर पड़ता है? देखिए, ये फाउंडेशन है बच्चों का, और बच्चों को इससे बहुत सीख मिलती है। क्योंकि हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं किताब में, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकल के रूप में उसको धरातल पर हाथ से नहीं साफ करेंगे, तब तक हमको उसका नॉलेज नहीं है। ये तो बच्चों के लिए हुआ, लेकिन हमारे समाज के लिए भी बहुत सारे चीज आज दिखाया गया है। जो रोड एक्सीडेंट होता है तो उसमें क्या प्रिकॉशन लेना है, हमको मोबाइल से क्या हमको दिक्कत होती है। इस तरह बच्चे जो होते हैं 18 वर्ष से कम आयु को, उनको तो समझदारी उतनी नहीं होती है कि हमको देश के लिए क्या करना है, घर के लिए क्या करना है, परिवार के लिए क्या करना है। तो सबके बारे में यहाँ बताया गया है। इसका हम लोगों को सीख लेना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में सर ये पीएम इंटरनेशनल स्कूल जैसे स्कूल हैं, जो बच्चों को जो है आज के आधुनिक शिक्षा के साथ साथ बहुत सारे चीजों को बता रहे हैं, तो यहाँ के जो डायरेक्टर उनको क्या संदेश देना चाहिए? उनको बहुत बहुत हमारी शुभकामना है। और यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ पर एक भी हरा पेड़ पौधा भी नहीं मिल रहा है, और वहाँ पर ये शिक्षा का दीप जला दिए, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। इन्होंने जो प्रयास किया है, इसमें हमको सभी यहाँ के जो भी जनता है उनको सहयोग करना चाहिए। क्योंकि शिक्षा का दीप जलाना और उस दीप को आगे ले जाना, उसमें बहुत बड़ी योगदान जो होता है हमारे समाज का, हमारे बच्चे का, अभिभावक का होता है। सभी अभिभावक ध्यान दे, क्योंकि बच्चे यहाँ पर 6 घंटा रहते हैं, 18 घंटा आपके साथ रहते हैं। तो 18 घंटा वो क्या कर रहे हैं, उसको आपको भी देखना चाहिए। क्योंकि टीचर जो है तो आपको 6 घंटा में जहाँ तक होता है पढ़ा लिखा करके तैयार करके भेजते हैं, फिर 18 घंटा तो उसको उस चीज को आपको प्रगति करना, वो तो गार्जियन का काम है। इसलिए मैं गार्जियन से कहूंगा, यहाँ से जो विद्यालय में आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको घर में जा करके किस तरह यूज करे, उसको देखे, और गार्जियन का सहयोग रहेगा, और विद्यालय जिस तरह पढ़ा रहे हैं तो निश्चित ही इस विद्यालय का वही सच्चा। बच्चे द्वारा जो है विद्यालय में साइंस एग्जीबिशंस, विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। ये मेरा आज पहला वर्ष नहीं है। विद्यालय निर्माण से ही हमारा उद्देश्य रहा है कि बच्चों में संपूर्ण विकास हो, और संपूर्ण विकास का ही एक हिस्सा है साइंस एग्जीबिशंस। विद्यालय के निर्माण के फर्स्ट वर्ष में ही हमारे बच्चे जो है ड्रोन कैमरा, हेलीकॉप्टर का निर्माण का एक गुण सीखे थे, जो काफी चर्चित हुआ था। आज वर्तमान समस्या को देखते हुए हम लोग सड़क सेफ्टी, अभी बरकट्ठा क्षेत्र में जो है सड़क दुर्घटनाएं काफी बढ़ गया है, और ऐसे ऐसे बच्चों के साथ दुर्घटना हो रहा है जो अंदर से दिल
से लोगों को जो है आत्मा जो है वो झकझोर के रख दिया है। इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सड़क सुरक्षा सभी बच्चों को जानकारी हो। उसी तरह से साउंड पॉल्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा रखा है डीजे पर, उसके बाद भी लोग धड़ल्ले से डीजे का प्रयोग कर रहे हैं और अपना कान का पर्दा फाड़ रहे हैं। तो मैं इसी की जागरूकता का प्रयास किया हूं कि लोगों को डीजे का दुष्प्रभाव भी बच्चे के माध्यम से समाज में एक जागरूकता फैले। तीसरा था ऑर्गेनिक फार्मिंग। आज हम लोग सभी पूरा विश्व जो है वो स्वास्थ्य की चिंता में डूबा हुआ है। हर एक लोग किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। उसका मुख्य कारण है हम लोग खाद मसाला का जो खान पान है उसमें सुधार हो। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से बच्चों को मैं जागरूकता फैलाने का, समाज को एक संदेश देने का प्रयास कर रहा हूँ कि आने वाले समय में स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चिंतित होने की जरूरत पड़ेगा। कि सभी बच्चों को इसके लिए पूरी धन्यवाद करता हूं कि रात दिन एक करके इस प्रोजेक्ट को समझा, सीखा और बेहतरीन आज परफॉर्मेंस किया है। इनके लिए पीएम इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों के बीच है। देखिए हमारे साथ जो है एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है विज्ञान प्रदर्शनी को लेकर के। आज बच्चों में ये खासा आपको देखने को मिल रहा होगा जिस प्रकार से आज का दौर जो है मोबाइल ने पकड़ लिया है। बच्चों ने मोबाइल के कारण जो है अपना नया दिमाग लगाना छोड़ दिया है। इस बीच में अगर बच्चों ने इस प्रकार का प्रोजेक्ट बनाया है तो इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने मिलकर बनाया है? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज राणा है सर। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। तो ये क्या प्रोजेक्ट बनाया है आप लोगों ने? सर यह प्रोजेक्ट का नाम है इको स्मार्ट हब। जी सर इको स्मार्ट हब एक विज्ञान परियोजना है जो सतत विकास, स्मार्ट कृषि, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण अनुकूल समाधानों को बढ़ावा देता है। ये क्या लगता है आने वाला समय इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाएगा? सर यह प्रोजेक्ट आने वाले पीढ़ी को देखकर ही बनाया गया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे बुजुर्गों ने हमें बहुत ही अच्छा जीवन दिया है और यह हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने आने वाले पीढ़ी को भी एक अच्छा जीवन दे सके, जिसके कारण हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे तो हमारे आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा जीवन मिलेगा। जी कहीं ना कहीं लगता है कि विकास हो रहे हैं तो हमारी प्रकृति को भी नुकसान हो रहा है, इसको किस विषय में देखना चाहेंगे आप? सर विकास हो रहा है तो प्रकृति को नुकसान हो रहा है, यह तो स्वाभाविक बात है। विकास होगा तो प्रकृति का नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन अगर हम लोग चाहेंगे तो सही रास्ते से विकास करेंगे तो हमारे प्रकृति को नुकसान नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है। विज्ञान के साथ साथ अगर हमारा देश प्रगति की ओर है, विकासशील की ओर है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान हो रहा है। तो प्रकृति को नुकसान ना हो, उसके साथ जो है विकास हो, ये बच्चों में ये सोच आज रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये प्रोजेक्ट अलग है। ये क्या प्रोजेक्ट है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। और क्या है इसका बनाने का क्या मतलब उद्देश्य है? सर इसमें मतलब बहुत सारे हम लोग मटेरियल यूज किए हैं जिससे हम ये ग्रीन हाउस है सर। जी ग्रीन हाउस में क्या होता है? आखिर इसको बनाने से क्या फायदे होंगे? सर ये हमारे मतलब पर्यावरण को मतलब उजागर करता है सर। जी तो ये पौधे लगाने से मतलब क्या फायदा होगा? पर्यावरण को फायदा होगा या इंसानों को फायदा होगा, या इस तरह के जो बनाने से आपको क्या लगता है कि हमारे समाज पे कोई असर पड़ेगा? सर पर्यावरण के साथ इंसानों का भी फायदा होगा सर। कैसे होगा? सर हम लोग जानते हैं कि इस समय आज तक पेड़ों की बहुत सारी कटाई होती है। जी तो हम लोग पेड़ों की कटाई को रोकना चाहते हैं जिससे मनुष्य को भी फायदा होगा और पर्यावरण। ये प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं, ये लगता है कि कोई बिल्डिंग है? जी सर। और बिल्डिंग के ग्राउंड में है या फिर ये आसपास का बगीचा आपने बनाया है? ये सर ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी को बोलते हैं। जी आज के समय में जो है खेती भी बहुत प्रकार से हो रहा है आधुनिक तरीके से, तो क्या लगता है इसको करने से फायदे होंगे? जी सर होंगे। जी चलिए और भी वीडियो आपको दिखाते हैं। यहाँ के बच्चों ने एक से एक ये बनाने का प्रयास किया है। हमारे साथ और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। बच्चियों ने एक अलग प्रकार का जो है आविष्कार किया है। इन्होंने बताया है कि कैसे जो है हमारे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को गेन किया जाएगा, किस प्रकार से उसको जो है कंजर्व किया जाएगा। आइए जानते हैं बच्चियों से। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम रिया यादव है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का होने के कारण है कि हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का फैलना, जिसके लिए हमने एक मॉडल बनाया है। इस मॉडल के माध्यम से हम आपको यही दिखाना और बताना चाहते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि आज के समय में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और बहुत सारे वाहनों से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उससे हमारे वातावरण को क्षति पहुंचती है। इसी के लिए हमने एक यहाँ पे सेटअप तैयार किया है। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे जो इंडस्ट्री, फैक्ट्री से जो धुआं निकलती है, जिसके लिए रोकने के लिए हमने एक बेल्ट बनाया है।
इस बेल्ट का नाम है कन्वेयर बेल्ट। ये कन्वेयर बेल्ट हम पानी के छिड़काव के माध्यम से इस कन्वेयर बेल्ट को जो इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है उसमें हम इसको स्टोर कर लेंगे और उसके बाद इसमें जो परत बैठ जाएगा उसको हम आकर के वाटर में वॉश करेंगे। उसके बाद इस वाटर को हम विवरण करके इसको हम कॉल के फॉर्म में ला सकते हैं और इसको हम टरबाइन के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर अगर सकते हैं। एयर पोल्यूशन बचाएं हम लोग तो वाटर पोल्यूशन हो सकता है। हाँ, तो वाटर पोल्यूशन को फिर कैसे आप सुधारिएगा? वाटर पोल्यूशन को हम वाटर को फिल्टर करके उसे हम कॉल के फॉर्म में ला सकते हैं और बाकी वाटर को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में तैयार कर सकते हैं और उस बचे हुए पानी से बहुत सारे यूज कर सकते हैं। जी, अगर बातें करें तो हमारे भारतवर्ष की अगर पूरे भारत की बात की जाए तो प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बच्चियों के हाथ से आज भी अगर बच्चों के हाथ से मोबाइल हटा दिया जाए तो बच्चों में खासा सोचने का जो शक्ति होता है एक अलग मतलब पहचान भारत को मिल सकता है। देखिए, इन्होंने बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट बनाया है और इस वीडियोस को आप जितना हमारे देख रहे हैं इसको शेयर करें, लाइक करें और देखें कि किस प्रकार से आज बरकट्ठा के बच्चे जो हैं एक नए नए आविष्कारों का उत्सर्जन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं डीजे बज रहा है तो ये सर हाई वॉल्यूम में बज रहा है, इसको हम लोग लो वॉल्यूम में बजाकर साउंड पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। और ये यहाँ पे गाड़ी है तो बिन मतलब का अगर हॉर्न बजाएंगे तो इससे साउंड इंक्रीज होगा। अगर जहाँ पे जरूरत है वहीं पे अगर हम लोग साउंड हॉर्न बजाएंगे तो यहाँ से साउंड पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। और भी सर बहुत सारी चीजें हैं जहाँ से साउंड पोल्यूशन होता है। Future transportation. What is future transportation? Future transportation is a new form and method of transportation technology that provide personal or mass transportation to people. Future transportation will be electric field, carbonated, smart. Thank you. So if I talk about prevention road accident, then road accident prevention project is an initiative aimed at reduce the number of road accidents by adding proper line marking, speed breaker and other feature that promote safer driving and the risk of road accident. सड़क दुर्घटना रोकथाम एक परियोजना है जिसका उद्देश्य सड़क चिन्हों, संकेतों, गति अवरोधों सुविधाओं को जोड़कर सड़क दुर्घटना संख्या को कम करना है, जो सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा देता है और दुर्घटनाओं को जोखिम को कम करता है। धन्यवाद। दुर्घटना को रोक सकते, खासकर पहाड़ी क्षेत्र जहां बहुत बड़ा रोड कर्जर है। आप स्वचालित प्रक्रिया का पालन करके दुर्घटना को रोक सकते हैं, जिस तरह से हम इस परियोजना में दिखाने जा रहे हैं। We made a satellite communication project on science exhibition. They are standing here to talk more about satellite communication. Sir, if we talk about satellite, then yes, satellite is an object that's orbit around a larger body such as a planet or moon. There are two main types. The first is natural satellite. The second is artificial satellite. Now, my friend, tell you more about this. Satellite communication. Then satellite communication is the use of artificial satellite to transmit signal between two or more locations on Earth. हाइड्रोलिक ब्रिज, जिसे मून ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ऐसा पुल है जिसका उपयोग समुद्र के किनारे के यातायात को पानी के एक निकाय के माध्यम से अनुमति देने के लिए किया जा सकता है। संक्षेप में इसे नाव या जहाजों के लिए मार्ग की अनुमति देने के लिए किया जा सकता है। पुल के डिजाइन में अधिक वजन उठाने के लिए पुल में हाइड्रोलिक प्रणाली शामिल है। हाइड्रोलिक पुल चलने योग्य पुल जिनका उपयोग सदियों से जलयानों को गुजरने देने के लिए किया जाता रहा है, वे एक हाइड्रोलिक प्रणाली का उपयोग करके संचालित होते हैं, जिसमें पंपों द्वारा संचालित बड़े हाइड्रोलिक सिलेंडर शामिल होते हैं। जैविक खेती करने का मुख्य उद्देश्य है कि मिट्टी को उर्वरा शक्ति बनाए रखना और साथ साथ फसलों को उत्पादन बनाना, वातावरण प्रदूषण मुक्त बनाना, मानव स्वास्थ्य शरीरों संबंधित बीमारियों को दूर करना। देख रहे थे झारखंड खोज खबर। मैं बाबू पुष्पांडे।